वेलकम ऑन प्लांट्स लवर फ्रेंड्स। ये जो आप पाम प्लांट्स देख रहे हैं इन्हें फॉक्सटेल पाम कहते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट्स नर्सरी में आए हुए हैं। ये फॉक्सटेल के मैच्योर प्लांट्स हैं। मैंने इसलिए इन्हें सेलेक्ट किया है कि ये इन प्लास्टिक के इस तरह के बैग्स में रखे हुए हैं, इतने मैच्योर और इतने हैवी प्लांट्स, क्योंकि इन प्लांट्स का रूट स्ट्रक्चर इतना हैवी नहीं होता। तो ये देखें, छोटे से बाउल में इतने मैच्योर प्लांट्स ये रखे गए हैं। ये देखें किस तरह से ये ग्रोथ पे हैं और इस तरह से इनके रिंग्स बनते हैं। ये आप देख रही हैं कि इस तरह से ट्रंक बनाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से थोड़े ऊपर करके लगाए जाते हैं। तो इनमें इनका आपको देखेंगे रूट स्ट्रक्चर वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस प्लांट ने बोतल पाम और रॉयल पाम की जगह ले ली है, क्योंकि इन्हें ग्रो करना आसान होता है। अब ये देखेंगे, ये आप या इस नर्सरी से ये ख़रीद के आप अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं और ये आपके गार्डन में एक मैच्योर लुक देगा, क्योंकि पाम प्लांट्स इतने ज़्यादा फास्ट ग्रोअर नहीं होते। तो इन्हें ग्रो करने में कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी प्लांट्स लें वो एक मैच्योर प्लांट हो। ये देखें, यहाँ से इसका लीव काटा जाता है और फिर ये रिंग्स बनाते हैं। तो हम मैच्योर प्लांट्स ले लें तो वो लगाने के साथ ही जो है इतनी अच्छी लुक देने लगते हैं। तो ये प्लांट जो हैं ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं। ये भी इसी नर्सरी में रखे गए हैं और चूँकि ये देखें, ये शेड के नीचे रखे गए हैं, ये ग्रीन टॉप के नीचे रखे गए हैं, तो इनकी लीव्स की देखें लुक जो है ग्रीन आ रही है। तो इस तरह से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम इन फॉक्सटेल पाम को लगाना चाहते हैं तो हम इन्हें एक थोड़ी सी शेडी प्लेस दें। सूरज की लाइट आनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई प्लेस पे नहीं रखना चाहिए। ये प्लांट चूँकि ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है और ये जो है ऐसे एनवायरनमेंट को पसंद करता है जो थोड़ा सा ट्रॉपिकल हो और जो है थोड़ी सी वहाँ पे नमी हो, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होगी तो फिर इसके लीव जो है बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्लांट इसके सेंटर में से लीव निकलता है और वो जब लीव अपनी लाइफ को पूरा कर लेता है तो फिर वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद तो सूख जाता है, उसे हम टॉप से कट कर देते हैं। थोड़ा जब भी कट करें तो ट्रंक से 6 इंच दूर करके कट करें उसे, तो वो फिर नीचे से इसका ट्रंक बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये लीव काटा गया था और जैसे जैसे अब ये नीचे से ड्राई होता जाएगा तो ये नीचे से रिंग बनाएगा। इसका ट्रंक जो है वो बोतल पाम के मुकाबले में थोड़ा सा स्मार्ट होता है। ये देखें, इस तरह से ये लीव जो है इस तरह से जो है ये जब इसे अलहदा हो जाएगा तो फिर जो है ये इस तरह से जो है रिंग बनाएगा। इसकी कटिंग इसे यहाँ से उतारने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ क्लीनर होता है। इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद को क्लीन करता रहता है। तो इस तरह से इसके फिर रिंग्स बनते जाती हैं। इसके लिए सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। हमेशा इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए। जब ये ड्राई हो जाए तो यहाँ से काटें इसे 6 इंच के ऊपर से, तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। जब हम इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो फिर हमें इसका जो एक नीचे रूट बाउल है तो उससे डबल साइज़ का गड्ढा करना चाहिए। तो नीचे जो उसका बाउल है वो उससे डबल साइज़ में होना चाहिए। और जो हम इसके लिए सॉइल का इस्तेमाल करें उसमें रेत मिक्स कर लेनी चाहिए, ताकि इसमें जब ओवर वाटरिंग हो जाए तो वो पानी जो है, जो वाटर जो है वो अच्छी तरह इसमें जो है इसकी सॉइल में जो है वो वेल ड्रेन हो। तो फिर ये सैंडी सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे, ये गार्डन में ये फॉक्सटेल का पाम लगा हुआ है। तो ये देखेंगे नीचे घास जो है, इसकी वजह से इसे यहाँ मॉइस्चर मिलता रहता है। तो इस तरह से जो है ये अपनी ग्रोथ करता है। तो पहले मैंने आपको नर्सरी प्लांट्स की लुक दिखाई, तो अब ये आप देख रही हैं कि ये गार्डन में प्लांट्स लगे हुए हैं और ये 3 प्लांट्स एक पैरेलल रो में लगे हुए हैं। इसकी हाइट 30 फीट से 40 फीट तक होती है। इसका ऊपर से फैलाव 15 फीट से 20 फीट तक होता है। और जबकि बोतल पाम और रॉयल पाम
80 फीट से ज़्यादा ऊपर चले जाती हैं। उनका ट्रंक ज़्यादा हैवी होता है, इसका ट्रंक स्मार्ट होता है। छोटे गार्डन में ये ज़्यादातर लगाए जाते हैं, बड़े गार्डन में भी एक अच्छी लुक देते हैं। इसलिए इन्होंने बोतल पाम और रॉयल पाम की जगह ले लिया है, क्योंकि बोतल पाम को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा अगर उसमें वाटरिंग हो जाए और ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो वो उसके ज़ाया होने का ख़तरा होता है। जबकि ये जो है हार्डी प्लांट है, अगर इसे सही लोकेशन दी जाए, अगर इसके लिए धूप का और इसे जो है एक पार्शल शेडी प्लेस और नमी वाला माहौल दिया जाए तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। धूप में भी चल जाता है, लेकिन इसके जो छोटे प्लांट्स हैं उन्हें जो है छाँव में रखना होता है, लगाना होता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो फिर ये धूप को भी टॉलरेट कर लेती हैं। हार्डी प्लांट्स होती हैं, अगर इन्हें कंडीशन सूट ना भी कर रही हो तो तब भी ये इंडिकेशन दे देते हैं कि इन्हें कंडीशन सूट नहीं कर रही, इतनी जल्दी ये ज़ाया नहीं होते, तो हम इनकी कंडीशंस तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। ये आप देख रही हैं कि कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लांट के बारे में मैंने जो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।